हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है अपना मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, तो उनका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी उसी पे बेस्ड चैप्टर है। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिनको हम यूज करते हैं, अगर उनका एक्सेस यूज कर लेते हैं तो एक टाइम पे वो फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर जो हमारा वो रिलेटेड है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स देखो, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि ये चैप्टर बहुत इजी है, मैं आपको इजीली करवा दूंगी। हाँ, बट ये है, अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से करोगे तो आप इजीली, अगर बार बार समझने की कोशिश करोगे, बार बार रीड आउट करोगे, चीजों को बार बार पढ़ोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि सीरियसली ये जो चैप्टर ना बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है, मतलब एक बार पढ़ने से या फिर एक बार समझने से ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा काम क्या होगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज की हम रीड आउट कर रहे हैं या फिर जिन चीजों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा काम होगा कि हम नोटबुक पेन लेके उन चीजों को 1 बाय 1 नोट करें। ठीक है, ताकि जब रिवाइज करें तो इजीली उन चीजों से हम लोग क्या कर सके, अपने आंसर्स को रिवाइज कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, हाँ उनको याद करना ही पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं। ठीक है, तो मतलब विदाउट पढ़े और बिना समझे ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आपके माइंड में सेट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलो अपना चैप्टर देखते हैं क्या है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, बट रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी कोई चीजें जो हमारे जिनकी यूजेबिलिटी है या फिर जो हमारे लिए यूजफुल है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। राइट, तो देखो अब इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स के टाइप्स कितने होते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखो बच्चों, आप देखो, आप कभी भी बेकरी शॉप पे जाते हो या फिर आप लोग केक खाते हो या आइसक्रीम पार्लर जाते हो, राइट? तो जो भी चीजें आप खाते हो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए होंगे। क्या आप उनको एक एक करके देख सकते हो? क्या देख सकते हो? ऑब्वियसली नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर देखो बिस्किट है, अब ये बिस्किट किन चीजों से मिलकर बना है? आटा हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई एंड एग हो गया। बट ये जो सारी चीजें हैं, राइट, क्या ये सारी चीजें जो मिक्स होके जिनसे बिस्किट बनाए, क्या एक एक करके आप ये देख सकते हो? ऑब्वियसली नहीं देख सकते। तो सेम यही स्टोरी किनके साथ है? मिनरल्स के साथ है। ओके, व्हाइल ईटिंग द बेक बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? क्या इन इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं देख सकते। तो बच्चों, जो मिनरल्स है उनके साथ भी सेम कंडीशन है। क्या सेम कंडीशन है? कि हम मिनरल्स को अलग अलग करके, उनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. क्या बोला गया कि जैसे बिस्किट में, ठीक है, क्या बोला, जैसे बिस्किट में there are number of things, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। You cannot see, आप उनको देख नहीं सकते। Rocks on this earth have several materials, जो पत्थर फॉर्म में ना ये रॉक्स हैं, जैसे यहाँ देखो बहुत सारे, तो इनमें भी हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स इनमें क्या है? मिक्स हो रखे हैं, बहुत सारी चीजें इनमें मिली हुई है, इनको मिनरल्स बोलते हैं और इनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते। ओके, नाउ दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। मतलब जो अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है, राइट, उसके ऊपर ये मिनरल्स क्या हो रखे हैं? स्कैटर्ड हो रखे हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर हर जगह पे फैले हुए हैं। जो ये हमारा नेचर है, नेचर में जो अर्थ का क्रस्ट है उस पर हर जगह पे मिनरल्स फैले हुए हैं, बट उनको सेपरेटली हम नहीं देख सकते। नाउ अब देखो मिनरल्स की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस क्या है? जो ये है एक मिला हुआ, ठीक है, नेचुरली ओकर हुआ क्या है? सब्सटेंस है दैट हैज ए डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या बोला है कि इसकी केमिकल फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली बने हैं और उनकी एक फिक्स क्या डिफाइंड क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे बॉक्साइड गिवन है। ओके, अब यहाँ देखो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका। ठीक है, बॉक्साइड में क्या क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका। ठीक है, ये तीनों चीजें। नाउ मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मतलब क्या बोला गया है? जो मिनरल्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इवन नहीं है, अनइवन है। राइट, अब वो कैसे?
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नेचुरल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर। तो जगह के अकॉर्डिंग जो मिनरल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग हो रखा है। मतलब हर जगह नहीं कि अगर यहाँ पे गोल्ड है या सिल्वर है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना नहीं, ऐसे नहीं हो रखा। क्या हो रखा है, अनइवन है। इवन नहीं है मतलब इक्वल नहीं है, क्या है, अनइक्वल है। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एक हमें मिनरल्स का ये पता चल गया, क्या चीज, पहली चीज ये नेचुरली ओकर है, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग है। नेक्स्ट क्या है, ये नॉट इवनली, ठीक है, क्या है, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको बोलेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो पॉइंट्स याद रखना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्स्ट वन क्या है, नेचुरली ऑकरिंग हो, ठीक है। फर्स्ट नेचुरली ऑकरिंग है एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। क्या बोला गया है कि कुछ मिनरल्स, क्या बोले, कुछ जो मिनरल्स है वो क्या है, मिनरल्स, सम मिनरल्स आर फाउंड, मिलते हैं कहाँ पे, इन एरिया विच आर नॉट इजीली, मतलब ऐसे एरिया जहां पे एक्सेस इजी नहीं है। एक्सेस मतलब हम लोग, हमारे लिए यूजेबल, यूज, एक्सेसिबल का मतलब यूज, क्या नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारी वहां तक पहुंच क्या है, इजीली अवेलेबल, इजीली वहां पे हमारी पहुंच नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारे एरिया, सम एरिया ऐसे हैं अर्थ के ऊपर जहां पे हम इन मिनरल्स को इजीली यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो क्या गिवन है, एक तो आर्कटिक ओशन बेड, कहां पे है, ध्यान से देखो, आर्कटिक ओशन बेड कहां है, देखो ये हो गई कंप्लीट, क्या है ये, आर्कटिक ओशन बेड, ओके। नेक्स्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहां है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहां पे जो मिनरल्स अवेलेबल है वहां पे हमारी एक्सेसिबल क्या है, इजीली हमारे लिए ये यूजेबल नहीं है, हमारी पहुंच वहां पे इजीली नहीं है, ओके। नेक्स्ट, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन। क्या बोला, मिनरल्स पाए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं, कंडीशन वेरी करेंगी, ठीक है। वेदर अलग हो सकता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग हो सकती है, राइट, सोइल अलग हो सकती है, क्रस्ट अलग हो सकता है। तो मतलब क्या बोला, जो कंडीशंस है वो वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कंडीशन है वो वेरी करेंगी, कंडीशन अलग अलग होंगी, ओके। नेक्स्ट, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्या बोला गया, पहले ही देखा मिनरल्स की डेफिनेशन में, दे आर नेचुरली ऑकरिंग, राइट। क्या बोला गया, इनमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं करते ह्यूमंस इसमें, ये नेचुरली क्रिएटेड है। क्या है ये, नेचुरली क्रिएटेड, ठीक है, नेचुरली क्रिएटेड है ये, इनमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ह्यूमंस कोई भी इंटरफेयर इनमें नहीं करते। नेक्स्ट, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो मिनरल्स हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जिनके बेसिस पे हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सा मिनरल है, इसको कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, राइट। तो उनकी क्या है, कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, देखो फर्स्ट हो गया उनका कुछ ना कुछ कलर होता होगा, ठीक है, क्या होता होगा, उनका कलर होता होगा, राइट। नेक्स्ट, उनकी कुछ डेंसिटी होती होगी, कुछ हार्डनेस, हार्ड है या सॉफ्ट है या किस टाइप का है। नेक्स्ट, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट्स हो गई, कौन कौन से 4 पॉइंट्स है, मेरे साथ उनको रिवाइज करो, मेरे साथ आप रिपीट करो। फर्स्ट क्या होगी, डेंसिटी, कलर, केमिकल प्रॉपर्टी एंड हार्डनेस, ओके। अगेन आप रिवाइज करेंगे, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। आई थिंक आप लोगों को ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये लर्न हो गई होंगी अभी की अभी, जो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, यहां देखो, अभी मिनरल्स के भी टाइप होते हैं, क्या होते हैं मिनरल्स के, ये देखो ये अलग अलग स्टोन्स गिवन है, ये मिनरल्स हैं। तो अभी इन मिनरल्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल। कितने हैं, 3000, कितने हैं, 3000, ओके, डिफरेंट अलग अलग मिनरल्स है। बट हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहां देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, अब क्या क्या चीजें क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो,
मिनरल्स का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो जो फर्स्ट जो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट होता है मेटेलिक, ठीक है, क्या होता है मेटेलिक, नेक्स्ट होता है नॉन मेटेलिक, क्या हो गया 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में है, फर्स्ट मेटेलिक एंड सेकंड क्या है नॉन मेटेलिक। ओके, अब देखते हैं इनको, देखते हैं वन बाय वन। नाउ मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म, मेटेलिक में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स में जो मेटल प्रेजेंट होते हैं रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म मतलब कच्चे फॉर्म में। ओके, यहां देखो जो भी मेटल्स हैं रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में, यहाँ पे देखो कुछ गोल्ड टाइप का लग रहा है ये कलर के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये जैसे नेचर जो हमारी मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड किए हैं ये उसी फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो क्या बोला जाएगा इसको कि मेटेलिक मिनरल्स कंटेन करते हैं मेटल्स को इन अ रॉ फॉर्म। ओके, मेटेलिक मिनरल्स मेटल्स को कंटेन करते हैं इन अ रॉ फॉर्म, मतलब कच्चे फॉर्म में, एज इट इज, जैसे मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड किए हैं उसी फॉर्म में। नाउ मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, देखो मेटल्स कैसे सब्सटेंस है देखते हैं, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। अब चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो मेटल्स का जो मेटेलिक मिनरल्स है, मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस क्या होते हैं, एक हार्ड, बहुत कठोर जिसको बोला जाता है, एक हार्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दैट कंडक्ट। अब देखो क्या कंडक्ट करते हैं मेटल्स, क्या कंडक्ट करते हैं, हीट, क्या कंडक्ट करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन। मतलब क्या हुआ, एक तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 2 चीज तो ये हो गई जो कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इनकी अपनी एक क्या है, लस्टर एंड शाइन, अपनी एक अलग ही इनकी शाइन है। ओके, नेक्स्ट अब मेटेलिक में जैसे देखो आयरन ओर, क्या बोला गया कि आयरन और बॉक्साइड, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स, ये क्या है कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, मेटेलिक मिनरल्स की। नाउ अब देखो ये हो गया आयरन और बॉक्साइड, ये मैग्नीज। ओके, इस टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग इनके कलर, इनकी शाइन, इनका जो टेक्सचर है ये बाहर का, ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत अंतर है अगर इन तीनों को देखते हैं तो एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग है। नाउ अब देखो ये फेरस क्या होता है, मेटेलिक में कुछ फेरस होते हैं कुछ नॉन फेरस होते हैं। अब वही चीज देखते हैं कि फेरस क्या होते हैं, नॉन फेरस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखो 2 टाइप के हो गए, एक तो फेरस एक नॉन फेरस। ओके, अब ये फेरस और नॉन फेरस क्या होते हैं। फेरस देखो, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, जैसे देखो आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन, मतलब सिंपल फॉर्म में देखें तो मतलब जिनमें आयरन होता है, क्या होगा, जिनमें आयरन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिनमें आयरन प्रेजेंट होगा, ऐसे मेटल्स को क्या बोलते हैं, फेरस मेटल्स बोलते हैं। ओके, एंड नॉन फेरस में क्या आ जाएंगे, जिनमें आयरन नहीं होगा, डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल, मतलब आयरन नहीं होगा इसमें बट कुछ और मेटल्स इसमें हो सकते हैं। भैया और मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया एंड लीड हो गया, ठीक है। मतलब क्या बोला, फेरस में क्या होगा, आयरन प्रेजेंट होगा, नॉन फेरस में क्या होगा, आयरन प्रेजेंट नहीं होगा बट कुछ और मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड या फिर मेनी अदर्स। ओके, मेन डिफरेंस पता चल गया क्या, मेटेलिक में क्या होगा, जो फेरस होता है, नॉन फेरस, फेरस में आयरन प्रेजेंट होता है बट नॉन फेरस में आयरन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट मेटेलिक देख लिया हमने, ठीक है, मेटेलिक में क्या हो गया, फेरस होता है, नॉन फेरस। नाउ नॉन मेटेलिक देखते हैं कि नॉन मेटेलिक क्या होते हैं। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, ठीक है, इसके एग्जांपल्स कुछ क्या गिवन है, जैसे ये लाइमस्टोन हो गया, मिका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं। दीज मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक। द मिनरल्स फ्यूल्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स लाइक फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक, मतलब ये जो इस टाइप के जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, राइट, तो ये किस टाइप की एग्जांपल्स है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, ठीक है, मेटल नहीं है ये, नॉन मेटेलिक हो गए। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं ये, माइनिंग, माइनिंग प्रोसेस आप सभी को पता होगा, देखो यहाँ पे दिख रही है, माइनिंग वगैरह प्रोसेस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट ड्रिलिंग हो गया, ये देखो ड्रिलिंग लगी हुई है, राइट,
ये सारी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेरिंग हो गया, यहाँ पे देखो अलग अलग मशीनें लगी हुई है मिनरल्स को निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या चीजें देखी, मेटेलिक देख लिया, नॉन मेटेलिक देख लिया। मेटेलिक में कितने टाइप होते हैं, फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। एंड नॉन मेटेलिक की हमने देख ली कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गई, तो ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए। इनको एक्सट्रैक्ट किन मेथड से किया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के मेथड देख लिया हमने, बाई ड्रिलिंग हो गया या क्वेरिंग हो गया, ठीक है, या फिर बाई ड्रिलिंग हो गया, क्वेरिंग, माइनिंग हो गया। तो ये सारे मेथड है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। नाउ मिनरल्स, अब देखते हैं कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मेन टॉपिक क्या है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, कैसे उसे नेचर से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है मिनरल्स का। ओके, अब यहां देखो स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड क्या हो गया, माइनिंग। ओके, क्या हो गया, माइनिंग। ये आपको माइन दिख रही है, कुछ इसी फॉर्म में होती है माइंस। ओके, यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स हैं जो माइनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. Mining क्या होती है? The process of taking out minerals. Taking out minerals. कहाँ से take out करेंगे minerals को? From rocks, जो दबे हुए हैं under the earth surface. ऐसे पत्थर या rocks जो अर्थ के सरफेस में दबे हुए हैं, उनसे मिनरल्स को टेक आउट किया जाता है, और इसी सरफेस को बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मतलब कुछ ना कुछ स्टेप्स इंक्लूड है इसमें। अगर प्रोसेस नाम आ गया मतलब कुछ स्टेप्स इंक्लूड है। ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, टेक आउट किया जाता है मिनरल्स को किनसे, फ्रॉम रॉक्स, कहां दबे हुए हैं, अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को माइनिंग की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। राइट, क्या बोला गया कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स को टेक आउट करते हैं उन रॉक्स से जो अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में या फिर अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइनिंग। नेक्स्ट, मिनरल्स दैट लाई एट shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. अब देखो कुछ मिनरल्स कैसे होते हैं, दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर द टेकन आउट, रिमूविंग मतलब कुछ डेप्थ में होते हैं, तो क्या करते हैं, जो उनकी सरफेस होती है, जैसे देखो यहाँ पे सरफेस देखो, ऊपर की जो सरफेस लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करने के बाद मिनरल्स को टेक आउट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, इसमें क्या जाता है, बहुत अंदर नहीं दबे होते अर्थ के, वो क्या होते हैं, जो लेयर होती है, ठीक है, सरफेस लेयर होती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर से लेयर को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होगी, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, मतलब कुछ कम डेप्थ में, ओके, आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस। उनको टेक आउट कैसे करते हैं, सरफेस को रिमूव कर देते हैं। ओके, सरफेस लेयर, दिस इज नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग। आई होप आप लोगों को माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग दोनों चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी। नाउ अब यहां देखो, deep bores called shafts have to be made to reach minerals deposits that lie at great depth. अब देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत ज्यादा डेप्थ में, वहां पे जाने के लिए इस टाइप के क्या बने होते हैं, शाफ्ट बना दिए होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या जाते हैं, रिच मिनरल्स डिपोजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। इनको ये बनाए जाते हैं डेप्थ में पहुंचने के लिए, माइनिंग में यूज होते हैं ये भी। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ओके, जहां पे माइनिंग में शाफ्ट बनाए जाते हैं पहुंचने के लिए डेप्थ में, तो उसको शाफ्ट माइनिंग हो गया। नाउ ड्रिलिंग क्या होती है, देखो ड्रिलिंग से पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है। अब इनमें देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, ये भी हमें कहां से मिलते हैं, अर्थ के सरफेस, अर्थ के सरफेस से मिलते हैं। डीप वेल्स, अब इसमें देखो क्या होते हैं, बहुत डीप की क्या होते हैं, कुएं होते हैं, वेल बनाए जाते हैं। राइट, डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। देखो जैसे पानी को निकालने के लिए बोर बनाए जाते हैं ना, वैसे ही इनको भी निकालने के लिए, टेक आउट करने के लिए बोर बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इसको क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग बोला जाता है। किसको बोलेंगे ड्रिलिंग, बहुत डीप वेल मतलब कुएं बनाए जाते हैं, आर बोर टू टेक आउट, टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। इनको बाहर निकालने के लिए इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। नाउ अभी क्वेरिंग क्या होगी, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, मतलब सिर्फ सरफेस के आसपास, यहां देखो सरफेस है, नियर बाय सरफेस, आर सिंपली डग आउट, मतलब सिंपल उसको खोद के निकाला जा सकता है बाय द प्रोसेस। अब ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिया कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। ओके, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वेदर, मतलब काफी कंडीशंस वेरी करती है। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। हमने ऑलरेडी देख लिया कि बहुत सारे अलग अलग के रॉक्स में ये क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, राइट। एक टाइप के रॉक में थोड़ा ना मिलते हैं, मतलब मिनरल्स भी अलग अलग टाइप के रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occurs in sedimentary rocks. मतलब देखो, रॉक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कुछ रॉक्स होते हैं igneous रॉक्स होती हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो क्या बोला गया, जो ये मिनरल्स पाए जाते हैं वो इन्हीं 3 टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो इन्हीं तीनों टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जनरली metallic minerals are found in igneous rocks and metamorphic rocks formation that form large plateau. कहां पे बोला गया कि जो जनरली जो मेटेलिक वाले हैं वो इनको बोला जाता है igneous rocks में, एंड metamorphic rocks formation that form large plateau, इसको बनाती है लार्ज, जो बड़े बड़े प्लेट्यू होते हैं उनको फॉर्म करती हैं। Examples of minerals found in igneous rocks and metamorphic rocks are, अब इसके एग्जांपल्स देखने हैं igneous and metamorphic के। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन और हो गया कहां पे, नॉर्थ स्वीडन में। एंड कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरियो कनाडा। कहां क्या मिलता है, कॉपर एंड, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। देखो, कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स, जो कॉपर के और निकेल के, जो निकेल के डिपॉजिट से कहां मिलते हैं, ऑन्टेरियो कनाडा में। ठीक है, ये देखो यहां पे। नेक्स्ट, आयरन, निकेल एंड क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इज साउथ अफ्रीका। ये बाकी जो मिनरल्स है ये कहां मिलते हैं, साउथ अफ्रीका। ये देखो ये हो गया साउथ अफ्रीका। ओके, ये वाली प्लेस हो गई साउथ अफ्रीका। सेडिमेंट्री रॉक formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone। अब क्या बोले, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं किसको फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड प्लेन्स के फॉर्मेशन में, और इन्हीं में प्रेजेंट क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। ओके, इसमें प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसका हो गया लाइमस्टोन। अभी लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ, देखो कहां है, कौन से रीजन, फ्रांस के इस रीजन में मिलेगा लाइमस्टोन। मैग्नीज डिपॉजिट्स कहां मिलेंगे, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये यूक्रेन हो गया। फोस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। देखो अल्जीरिया का ये हो गया, ये फोस्फेट हो गया, यहां पे देखो। Now minerals, fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary। अब देखो कोल एंड ये भी नॉन मेटेलिक है, तो ऑब्वियसली ये नॉन मेटेलिक कहां मिलेंगे, ये कहां फाउंड होंगे, सेडिमेंट्री। ओके, सेडिमेंट्री में फॉर्म होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ये टॉपिक देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ये चैप्टर जो हमारा ऑलरेडी इतना लेंथी है कि इसको स्टेप वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप जो अभी तक जितना हुआ है, जो मिनरल्स की इनकी जो डेफिनेशन हुई, इनके जो मेथड्स हैं कौन कौन से मिनरल्स को टेक आउट करने के, तो इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर ले, ताकि जब नेक्स्ट क्लास करें तो आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास का हो वो माइंड में अच्छे से सेट हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।